ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने सच्चे भी और झूठे भी का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। आज हमें डे 18 में चलना है और इस पुस्तक में जो है गुरुदेव ने स्वप्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, हमारी परिस्थितियों का, हमारे बाह्य चीज़ों का, हमारे आंतरिक चीज़ों का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है हमारे मानव जीवन पे, जो कि स्वप्न के रूप में उभर के आते हैं। इस बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। हम ये भावना करते हैं कि आज का जो स्वाध्याय है, अखंड दीपक के सामने जो शांति कुंज के प्रांगण में 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं। 2026 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसके सामीप्य में बैठकर हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें साक्षात गुरुदेव का स्वरूप है। अखंड दीपक साक्षात गुरुदेव माँ का ही स्वरूप है। उनके सामने हम बैठ के यह स्वाध्याय कर रहे हैं और जिससे हमें वह सारी ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमें गुरुदेव देना चाह रहे हैं। इसी भाव से आज का स्वाध्याय डे 18 में करते हैं। हमने कल पढ़ा था जिसमें एक एग्जाम्पल था दो व्यापारियों का। दो व्यापारी थे, उनमें से एक व्यापारी को एक दिन स्वप्न आता है। वो जस्ट अभी मिले ही थे और उसके बाद उन्होंने एक व्यापार के लिए समझौता कर लिया। उसके बाद उनको एक स्वप्न आता है कि जो दूसरा व्यापारी है उसको जो है वह देखता है कि उसके सीने पे दूसरा व्यापारी जो है ऊपर सवार है और उसका गला दबा रहा है, वो मारने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा जब उसको लगता है तो वो थोड़ा सा वो सोचता है कि ऐसा कैसे। और फिर जब यह स्वप्न इस तरीका का क्यों आया, इसके ऊपर विचार किया गया तो यह पता चला कि जब वह व्यापारी उस व्यक्ति से बात कर रहा था तो जो हमारा अवचेतन मन है वह उस सभ्य से दिखने वाले व्यापारी के अंदर, जिसकी बातों से, जिसकी भाव भंगिमा से, जिसकी आंखों से, जिसके बॉडी लैंग्वेज से कुछ अलग फील हो रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो कोई जालसाज हो। या जो है हमारा चेतन मन तो नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन अवचेतन मन जो है इसको बहुत ही गहराई से देख रहा था उस समय। और जब इस तरीके के स्वप्न आते हैं जिसको अवचेतन मन ने बहुत ही गहराई से पढ़ लिया है, तो वह मोस्टली जो है सच हो जाते हैं। और हमारा जो अवचेतन मन होता है लाई डिटेक्टर मशीन की तरह वर्क करता है, ऐसा कहा गया है, बताया गया है इसमें। और जो स्वप्न आते तो हैं ऐसे और सच होते हैं, लेकिन इसकी जो भाषा होती है वह जो है उलझी हुई होती है। वह बिल्कुल सीधी नहीं होती उसकी भाषा कि हम उसको बहुत आसानी से समझ सकें, ऐसा होता है। वह छद्म रूप में आते, मतलब कि एक आवरण धारण करके आते हैं। वो पता नहीं चलता एग्जैक्ट जो जैसे होने वाला वैसे ही नहीं दिखाई जाते, लेकिन वो भविष्य में होने वाले सत्य होते हैं। जो हमारी अतीन्द्रिय चेतना होती है, क्षमता होती है, वह जो है इस पे बहुत अच्छे से काम करके इसको जो है सही स्वप्न और भविष्य वक्ता स्वप्न के रूप में इसको प्रकट करती हैं। आज आगे पढ़ते हैं। भीतरी शारीरिक दशाओं का वर्णन करने वाले स्वप्न तक प्रतीकात्मक होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न को बार बार पानी में यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बार बार पानी में तैरता हुआ देखे तो उसके भीतर जल तत्व या तो अधिक हो सकता है या कम भी हो सकता है। यानी कि तैरने वाले जो स्वप्न आते हैं उससे हमें हमारे अंदर, शरीर के अंदर जल तत्व की कमी का या अधिकता का भी पता चल सकता है। यौवन प्रारंभ में शारीरिक उभार के कारण जब कन्याओं के वक्ष स्थल पर कुछ भारी होने लगता है तो करवट या औंधे मुंह लेटने पर प्रायः वे कुछ ऐसा स्वप्न देखती हैं मानो उनके सीने पर कोई बोझ है और मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। और इसी प्रकार किशोरों में जब यौन उभार आने पर
भी वे कामवेग के कारण तरह तरह के ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसमें टेढ़े मेढ़े ढंग से उनकी कामेच्छा अभिव्यक्ति होती है। ऐसे स्वप्न स्वाभाविक होते हैं। शरीर और मन की उमंगे तरंगे स्वप्नों द्वारा अभिव्यक्ति पाती रहती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो उससे रिलेटेड भी हमें स्वप्न आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में सूचना हो, वो सीधे सीधे वह सूचना हमें दिख जाए, ऐसा नहीं है। वो आएगा जरूर, लेकिन वह वही छद्म रूप में आएगा, एकदम स्पष्ट नहीं आएगा, लेकिन ये सही होते हैं। अगला टॉपिक है इसमें, स्वप्नों में निहित रोग निदान। प्रत्येक स्थिति का व्यक्ति सोते जागते स्वप्न देखता है। स्थूल उपलब्धियों का आनंद बिना परिश्रम पुरुषार्थ किए भी न मिले, बिना परिश्रम पुरुषार्थ किए न भी मिले तो भी स्वप्नार्थी स्वप्नदर्शी होने का आनंद तो हर कोई उठा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है सोते जागते हर समय वह स्वप्न देख लेता है और इसमें किसी भी परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। स्वप्न तो कभी भी आ सकता है, कभी सच हो सकता है, कभी वो बिल्कुल सच नहीं हो सकता, ऐसा होता है। क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के मन की संरचना इस प्रकार की है कि वह दौड़ भाग करके कहीं भी पहुंच सकता है। इसके लिए न कोई बाधा है न ही रुकावट। प्रतिबद्ध शर्त परिस्थितियों पर निर्भर रहने की व्यवस्था अथवा श्रम करने की आवश्यकता जैसी कोई भी बात मन को रोकती नहीं है। इसलिए उन इच्छाओं को जो सहज पूरी नहीं होती, मनुष्य स्वप्नों के माध्यम से पूरी होते हुए देख लेता है और उनकी तृप्ति का आनंद लेता है। हमारा मन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि इतनी तीव्र गति से भागता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम अब भी यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है इसको सही तरीके से हम नहीं कह सकते। जब हमारा विचार वहाँ तक पहुँचेगा तो पता चलेगा हम कार्य कुछ और कर रहे हैं, हमारा मन कुछ और कार्य कर रहा है। तो ऐसा जो है मोस्टली होता है, क्योंकि परमात्मा ने जो हमें या मन की संरचना ऐसी दी है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकता है। उसके लिए हमें किसी भी रेलगाड़ी और पहिए और 4 व्हीलर और मतलब एनीथिंग जो भी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी गति बहुत तीव्र है, बहुत ही तीव्र है। अभी हम यहाँ हैं, अभी हम किसी आकाश के किसी कोने में हो सकते हैं, या हम कभी किसी भी ईश्वर के साथ हो सकते हैं। हम कहीं भी किसी भी अवस्था में और कहीं भी किसी जगह पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि और यह जो स्वप्न होते हैं हमारे मन में जो चल रहा होता है, जो इच्छाएं होती हैं जिसे हम जागृत अवस्था में नहीं पूरी कर पाते हैं, तो वह जो स्वप्न में आ जाते हैं, जिससे कि हमें हमारे मन को तृप्ति मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। और गुरुदेव से प्रार्थना की इस स्वाध्याय में हमारे लिए जितना भी आवश्यक है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वह हमारे अंतःकरण में समाप्त होता चले और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते चलें, चलते चलें, चलते चलें। और ऐसे स्वप्न जो निरर्थक होते हैं उनकी तरफ से बचें और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए चलें, ताकि वहाँ से भी एक सही उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार और दुलार।